ऊपर ससुराल नीचे मायका। ज्योति की शादी अनुज के साथ हुई थी और ज्योति अनुज के साथ अपने ससुराल में रहा करती थी। ज्योति के ससुराल में उसकी सास पुष्पा और ससुर कमलेश के अलावा उसकी ननद सौम्या भी थी। सौम्या की अभी तक शादी नहीं हुई थी। ज्योति के सास ससुर अपनी बेटी सौम्या के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। सौम्या दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। बस अच्छी जॉब में होने की वजह से उसके नखरे कुछ ज़्यादा थे। जब भी किसी लड़की के साथ उसके रिश्ते की बात चलती तो सौम्या को उसके अंदर कोई ना कोई कमी नज़र आती और इसी के चलते ज्योति के सास ससुर को सौम्या के लिए अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा था। एक दिन राघव नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ सौम्या को देखने आया। सौम्या, ये लाल वाली साड़ी पहनो, तुम पर बहुत सुंदर लगती है। देखना, एक ही बार में लड़का पसंद कर लेगा तुम्हें। अरे भाभी, लड़का मुझे तो पसंद कर ही लेगा, लेकिन मुझे भी तो लड़का पसंद आना चाहिए ना। देखो सौम्या, इस बार जो रिश्ता हमने तुम्हारे लिए देखा है ना, वो बहुत अच्छा है। लड़के का नेचर बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छी है और वो दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है। भैया, ये बात तो लड़के से मिलने के बाद ही पता चलेगी ना कि वो दिखने में अच्छा है और जो भी आप कुछ कह रहे हैं वो सब सच है। कुछ देर बाद लड़का उनके घर आता है। यह हमारी बेटी सौम्या है, तुम इससे बात कर लो बेटा। और अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम तो चट मंगनी पट ब्याह करने के लिए भी तैयार है। जी आंटी, जैसा आप कहें। कुछ देर के बाद सौम्या और राघव आपस में बातचीत करके वापस लौट कर आते हैं। सौम्या बेटा, अब बताओ तुम्हें राघव पसंद है या नहीं? देखो सौम्या बेटा, हमने तो तुम्हें अपने घर की बहू मान दिया है। हमें बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की ही चाहिए थी। बेटा, हमारा राघव बहुत अच्छा लड़का है। शादी के बाद तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। अब तुम भी हाँ कर दो। सौम्या, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। मैं भी आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे राघव बहुत पसंद है। इनफैक्ट राघव तो पहला लड़का है जो मुझे इतना अच्छा लगा है। मुझे ऐसे ही लड़के से शादी करनी थी। और देखते ही देखते राघव और सौम्या की शादी हो जाती है। सौम्या अपने ससुराल आ जाती है। सौम्या की शादी उसी शहर में हुई थी जहाँ पर उसका मायका था। शादी के अगले दिन, राघव बेटा, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, क्या बताएं, हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़े होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसकी नींव की खुदाई होने की वजह से दिन रात डिस्टर्बेंस होता है। बहुत शोर आने वाला है इस घर में। लेकिन मम्मी पापा, अगर हमारे घर के ठीक पीछे ही इतना बड़ा होटल बन जाएगा तो वैसे भी घर का सारा वेंटिलेशन ही खराब हो जाएगा। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं बेटा, हमारा अपना घर है, रहना तो यहीं पड़ेगा ना। मम्मी जी, पापा जी, अगर आप लोग बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बहू, बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। आजकल ऐसे घरों में कौन रहता है, और वैसे भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का शोर होगा, उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएगी। हम इस घर को बेचकर एक सुंदर से फ्लैट में चले जाते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सौम्या, मैं मम्मी पापा से कब से कह रहा हूँ, और वैसे भी मुझे फ्लैट में रहने का बहुत मन था। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी अच्छा फ्लैट कहाँ मिलेगा, और फिर महंगा भी बहुत पड़ेगा। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, इतना खर्चा और ऊपर से अच्छा फ्लैट मिलना मुश्किल। हाँ, आप लोगों को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस फ्लैट में मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी रहते हैं ना, उसके ठीक ऊपर एक बहुत सुंदर फ्लैट खाली है और वो फ्लैट मेरे पापा का ही है। वो बहुत टाइम से बेचना चाहते थे। अगर आप पापा से बात करेंगे तो बहुत सही रेट में वो फ्लैट हमें दे देंगी। लेकिन इस तरह तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करना अच्छा लगेगा क्या? अरे वो पापा है मेरे, हमारी फैमिली है, वो इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और वैसे भी हम कौन सा उनसे फ्री में ले रहे हैं। ठीक है बेटा, आज तुम सौम्या को पग फेरे के लिए लेकर जा ही रहे हो तो अपने ससुर जी से इस बारे में बात कर लेना। कुछ देर के बाद दोनों सौम्या के घर पहुंचते हैं। पापा, राघव को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। पापा जी, वो बात यह है कि मुझे एक फ़्लैट चाहिए था। सौम्या ने बताया कि ऊपर वाला फ्लैट आपका ही है और आप उसे बेचना चाहते हैं। अरे हाँ राघव, बिल्कुल सही कह रहे हो। दरअसल वो फ्लैट पापा ने मुझे दिलवाया था, लेकिन मुझे और ज्योति को अलग रहना पसंद नहीं है। हम तो मम्मी पापा के साथ इसी फ्लैट में रहने वाले हैं।
अगर ऐसा है अनुज, तो क्या तुम वो फ्लैट मुझे बेच सकते हो? क्योंकि हम लोग किसी फ्लैट में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? दामाद हो तुम हमारे। एक काम करो, कल ही अपने मम्मी पापा को लेकर ऊपर वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। नहीं पापा जी, पहले आप ये बताइए कि वो फ्लैट मुझे कितने में बेचेंगे, क्योंकि मैं इस तरह बिना पैसों के उस फ्लैट में आकर नहीं रह सकता। देखो राघव, सौम्या मेरी इकलौती बहन है और पापा की इकलौती बेटी। हमने वैसे भी वो फ्लैट उसके लिए ही लेकर रखा था, उसकी शादी का तोहफा समझकर। सोचा था जब ज़रूरत होगी तब उसे शिफ्ट कर देंगे। अनुज ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि ये फ्लैट सौम्या दीदी को मिल जाए, लेकिन फिर लगा कि उनका अपना ससुराल है तो ये उनके काम नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैं इस तरह से ये फ्लैट नहीं ले सकता। देखो राघव, इस फ्लैट को सौम्या के भाई की तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो और कल ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, समझे? अब इससे ज़्यादा कुछ भी कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। राघव और सौम्या खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और ये बात राघव अपने मम्मी पापा को बता देता है। लेकिन अगले ही पल राघव को महसूस होता है कि उसकी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ बदले हुए नज़र आ रहे थे। क्या हुआ मम्मी? अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप क्यों परेशान हैं? बेटा, घर का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि अगर हम वहाँ पर रहने लगे तो सौम्या बहू अपने ससुराल में रहेगी या मायके में? अरे मम्मी जी, मैं तो आप लोगों के साथ ही रहूँगी ना। ऊपर ससुराल रहेगा और नीचे मायका। इसी बात का तो डर है बहू, ये ऊपर नीचे के चक्कर में ज़िंदगी ऊपर नीचे ना हो जाए। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब राघव सच में सौम्या और अपने मम्मी पापा को लेकर सौम्या के मायके के ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो गया। और उसके बाद शुरू हुआ असली ड्रामा। राघव सौम्या और अपने परिवार को लेकर सौम्या के मायके के ऊपर वाले फ्लैट में शिफ्ट तो हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिंदगी की असली जंग अब शुरू होने वाली थी। शिफ्ट होने के कुछ दिनों के बाद सौम्या के मायके में। अनुज, मुझे लगता है कि हमने सौम्या दीदी को ऊपर वाला फ्लैट देकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो सौम्या से बहुत प्यार करती हो और तुम ही चाहती थी ना कि वो फ्लैट उसे गिफ्ट कर दिया जाए। क्या बात है बहू, अपनी ननद से इतनी नाराज़गी क्यों? देखिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ वो आपकी बेटी है और मुझे भी सौम्या दीदी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे बहू, लेकिन हुआ क्या है? साफ साफ बताओ तो ज़रा। देखिए ना, सौम्या दी अपनी बालकनी में रखे प्लांट्स में पानी डालती हैं और सारा का सारा पानी टपक टपक कर हमारी बालकनी में गिरता है। अब मैं सारा दिन सफाई थोड़ी ना करती रहूँगी। अरे तो तुम्हें ये बात सौम्या से कह देनी चाहिए थी। कह चुकी हूँ मम्मी जी, कई बार कह चुकी हूँ। ज़्यादा कहूँगी तो ननद भाभी के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, बस यही सोचकर चुप रह जाती हूँ। और दूसरी तरफ सौम्या दीदी की सास, वो बालकनी में कपड़े सुखा देती हैं। सारा दिन पानी टपक टपक कर हमारी बालकनी को भिगोता रहता है। देखो बहू, मैं सौम्या को समझाने की कोशिश करूँगा, तुम परेशान मत हो। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। अनुज जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सामने सौम्या गुस्से में खड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ? आज सुबह सुबह मायके की याद कैसे आ गई? देखो भैया, आप ना भाभी को समझा लो। कल जब मेरी सासू माँ बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो भाभी नीचे अपनी बालकनी में खड़े होकर जोर जोर से न जाने क्या क्या कह रही थी मेरी सासू माँ को। अरे उनको बुरा लग गया और उनका सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतरता है। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? ज़रा सा तेज़ आवाज़ में यही तो कहा था कि कपड़े सुखाने से पहले देख लेना चाहिए, आसपास और भी लोग रहते हैं। भाभी, मेरी सास को बुरा लगने के लिए इतना काफ़ी है, और आपको इस तरह उन्हें इनडायरेक्टली बातें सुनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर कोई बात थी तो आप मुझे कह देती। कितनी बार तो आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अच्छा ठीक है, इस तरह आपस में झगड़ो मत। देखो, हम दोनों एक ही परिवार है और ऐसा तो चलता रहता है। किसी तरह सौम्या को समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद रात के वक्त सौम्या के घर पार्टी चल रही थी और घर में आए हुए गेस्ट डांस कर रहे थे, जिसकी वजह से ज्योति को अपने बेडरूम में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था। अनुज उठिए ना, क्या खर्राटे मार के सो रहे हैं आप? अरे क्या हुआ ज्योति? अरे क्या हुआ? आपका क्या है? आप तो सुबह 9 बजे तक सोते रहेंगे,
मुझे तो सुबह 5 बजे उठकर काम करना होता है ना। अरे तो तुम भी सो जाओ ना, मैंने तुम्हें सोने से मना किया है क्या? तुम्हारी बहन के घर पार्टी जो चल रही है उसकी धम धम की आवाज से मैं कैसे सो सकती हूँ? सुनो तो कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। अरे कोई बात नहीं ना, आज पार्टी है, एक दिन तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं ना। आज तो पार्टी है, लेकिन तुम्हारी बहन पता नहीं रोज रात को अपने बेडरूम में धम 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 कौन सा डांस करती है। ना खुद चैन से सोती है ना सोने देती है। मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया। लगता है ये ऊपर ससुराल नीचे मायका वाकई में जिंदगी को ऊपर नीचे करके रख देगा। चलो सो जाओ, अभी तो सो जाओ। दोनों ही परिवार रोज रोज की चिक चिक से परेशान होने लगे थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। कुछ दिनों के बाद सौम्या फिर से अपने मायके आती है। देखो मम्मी, अब ना भाभी को समझा दो। अरे लेकिन अब क्या हुआ है? भाभी की वजह से ना हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान मेरी वजह से आप नहीं, आपकी वजह से हम हैं। कभी आप पार्टी करती हैं, कभी बालकनी का पानी हमारी बालकनी में गिराती हैं। अब आपको हमारी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई? भाभी ये जो आप प्याज लहसुन का तड़का लगा लगा कर किचन की खिड़की खुली छोड़ती है ना, सारी खुशबू हमारे किचन में आती है। आप प्याज लहसुन खाती हैं, मेरे ससुराल वाले नहीं खाते। ये मत भूलो सौम्या, कुछ दिन पहले तुम भी इसी घर में रहा करती थी। लेकिन अब तो नहीं रहती ना, अब वो मेरा ससुराल है। उन लोगों को ये आपके प्याज लहसुन की खुशबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो खाना बनाते वक्त रसोई की खिड़की बंद रखा कीजिए। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा ससुराल मेरे सिर के ऊपर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरे सर पर बैठ कर नाचोगी। हे भगवान, ये क्या होता जा रहा है? कैसे समझाऊं मैं इन दोनों को? किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, अपनी बीवी को समझा लो। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इसने। उस दिन भी किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर बात को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ने लगी और एक दिन ऊपर वाला ससुराल और नीचे वाला मायका दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। ज्योति अपनी ननद सौम्या के ससुराल में पहुंच गई। ज्योति को इस तरह गुस्से में जाते देख पुष्पा भी उसके पीछे पीछे भागी। साथ में कमलेश और अनुज भी आ गए। देखिए सौम्या दीदी, आपका ससुराल ऊपर है और मायका नीचे है, लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हमारा गलत फायदा उठाएंगी। कमाल है भाभी, मेरी शादी क्या हुई, आपके तो तेवर ही बदल गए। और वैसे भी ऐसा क्या फायदा उठा लिया मैंने आपका? अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, इस तरह लड़ने की क्या जरूरत है? जानते हैं भैया, जब से आपने ये घर मुझे गिफ्ट किया है ना, भाभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना। भूल गई, ये घर तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैंने ही कहा था। अब दोनों प्लीज झगड़ना बंद कर दीजिए। जो भी बात है हम मिलजुल कर सुलझा लेते हैं ना। देखो ज्योति बेटा, जो भी बात है बताओ, आखिर हुआ क्या है? आंटी जी, आप कीर्तन में चली जाती हैं, अंकल जी सारा दिन घर में रहते नहीं, राघव और सौम्या ऑफिस चले जाते हैं। अरे बहू, तो इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? अरे पापा जी, सौम्या दी दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हैं और उनकी सारी पार्सल हमारे घर पर डिलीवर होते हैं, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को बोल रखा है कि अगर पार्सल उनके घर पर कोई ना मिले तो हमारे घर दे दिया करे। अरे तो क्या हो गया, मायका है मेरा, आप लोग इतना भी नहीं कर सकती? दिन भर घंटी बजती रहती है। कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं आप? मैं आगे से आपका कोई पार्सल नहीं लेने वाली। देखो सौम्या, तुम एक काम करो, अपना पार्सल अपने घर पर ही मंगवाया करो। भैया, आपको तो बस भाभी ही नजर आती है? अरे इनकी वजह से मुझे कैसे और कितनी प्रॉब्लम होती है जानती भी हैं आप? अब मैंने क्या कर दिया? जानते हैं भैया, मेरी पार्किंग वाली जगह पर भाभी जानबूझकर अपनी स्कूटी लगा देती है और रोज सुबह सुबह पहले मुझे उस स्कूटी को हटाना पड़ता है। सौम्या और ज्योति का झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर के बाकी के सब लोगों ने अपना अपना सर पकड़ लिया था। सब समझ चुके थे कि ऊपर ससुराल और नीचे मायका अब अपना असली रंग दिखा रहा था।